देखिए, भारत फोर्ज, सोना BLW प्रिसाइशन और संधार टेक्नोलॉजीज, ये 3 स्टॉक्स एक सामने आ रहे हैं कि इन तीनों में से कोई एक स्टॉक पिकअप होगा टेस्ला का एक पार्टनर बनने के लिए। देखिए, मैंने ना हर एक स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है कि संधार टेक्नोलॉजीज अपने आप में क्यों अच्छा है, और फिर बाद में ये जो भी स्टॉक्स है, ये वाला सोना BLW और भारत फोर्ज। तो देखिए, भारत फोर्ज एकदम अच्छा क्यों लगता है किसी को भी, किसी भी इन्वेस्टर को, ओनली बिकॉज भारत फोर्ज ना हमारे डिफेंस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा एम्यूनेशंस और कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो वो हमें देखना होगा कि भारत फोर्ज को क्या मिलता है। अब देखिए, ये भारत फोर्ज हो गया जो हमारी डिफेंस सिस्टम को, इंडियन डिफेंस सिस्टम को देता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जो सोना BLW है, ये अपने जॉइंट वेंचर्स के लिए बहुत फेमस है। मतलब इसने कई सारे जॉइंट वेंचर्स हमारे साथ मतलब किए हैं, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स किए। अगर आप उसके हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स किए हैं। और अगर संधार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें तो संधार टेक्नोलॉजीज़ बीइंग अ स्मॉल कैप स्टॉक, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसके लिए हमने इसको लास्ट पे रखा है। देखिए, एकदम लाइन से मैंने आपको डिस्कस करके बताया। सबसे पहला प्रायोरिटी अगर आपको रखना है तो आप भारत फोर्ज में रखो। देखिए, क्योंकि न्यूज़ आती है ना कि टेस्ला है, ये तीनों में से किसी एक कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी है, कि मतलब ये तीनों में से किसी एक के पास आ जाएगा। अभी देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, या तो न्यूज़ आने के बाद पता चलेगा ऑफिशियली कि ये कोई एक कंपनी को पिक कर दिया और दूसरी कंपनी दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर न्यूज़ आएगी कि किसी को भी पिक नहीं किया है। तो अगर समझ लीजिए, जिस कंपनी को आपने होल्ड किया है, अगर उसको पिक नहीं किया है तो स्टॉक में लंबा करेक्शन आ सकता है और एक लंबा कंसोलिडेशन भी आ सकता है। और अगर पिक किया है टेस्ला ने, तो टेस्ला के ऑर्डर्स मिलने से पहले ही स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और टेस्ला का ऑर्डर मिलने के बाद और ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, तो एक बबल बस्ट हो सकती है। ठीक है, उसका डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे। पर दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि अगर स्टॉक का जो है प्राइस अगर मिलता है, अगर पार्टनरशिप मिल जाती है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, बट अगर स्टॉक को नहीं मिलता है तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि सर, हम तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर अगर कोई स्टॉक किसी स्टॉक को मिल जाता है तो स्टॉक ऊपर चले जाएगा, और अगर जिन दो, फॉर एग्जांपल एक को मिल गया तो वो स्टॉक ऊपर चले जाएगा और ये दोनों का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 3 कंपनी ही डेफिनेटली नहीं है, ये 3 कंपनी भी है ना, ऐसा मतलब एक सोर्सेज से पता चला है, सूत्रों से पता चला है। ऐसा नहीं है टेस्ला ये तीनों कंपनी को सिलेक्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा और कंपनीज है जिसको सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों कंपनी को सिलेक्ट ना करे। बट अगर हम बात करें ना, अगर ये तीनों कंपनी को में से किसी भी कंपनी को सिलेक्ट नहीं करता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ना, ये संधार टेक्नोलॉजीज को होगा। तो आप इसको सबसे नीचे रख सकते हो। मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो भारत फोर्ज को दे सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ ना प्रॉपरली एलोकेट करके, तो आपको पास समझिए यहाँ पर 100%, मतलब एक कैपिटल है, इतना कैपिटल मेरे को ये स्टॉक्स में डालने का है जिससे मुझे मुनाफा हो। मतलब अपना पूरा कैपिटल नहीं, लेकिन जितना कैपिटल हमने इस शेयर के लिए अलॉट किया है, तो 100% में से आप 40% कैपिटल है ना भारत फोर्ज में डाल सकते हो। देन अपना 30% कैपिटल आप इसके अंदर डाल सकते हो सोना BLW प्रिसाइस में, और अगर आप चाहो तो संधार टेक्नोलॉजीज़ में 30% डाल सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी हमेशा से कि आप यहाँ पर 60% इसमें डालो, भारत फोर्ज में, बिकॉज भारत फोर्ज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा। और फिर 60% के बाद 40% बच गया, तो 40% में से जो आपका 30% है, वो 30% आप इसमें डाल दो, एंड देन 10% जो बचा कुचा है वो इसमें डाल दो। बिकॉज देखिए, मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया, इसीलिए मैंने आपको बताया है। और एक वीडियो बनी है जिसमें है ना, मैंने तीनों कंपनी को कंपेयर किया है कि तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। अगर आपने सारी डिटेल एनालिसिस देख लिया है तो मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ला कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर सकता है। मतलब मैंने अपना एनालिसिस रखा है कि टेस्ला इन तीनों में से कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर सकता है, ओनली बिकॉज देखिए, टेस्ला का जो बिजनेस है, देखिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ, एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ वो वीडियो की, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। देखिए, टेस्ला है ना, टेस्ला के जो भी जॉइंट वेंचर्स है, मतलब टेस्ला जिधर से भी सामान लेता है, इंडिया में टेस्ला आएगा तो इंडिया में 3 कंपनी को सिलेक्ट करके रखा है कि ये 3 कंपनी में से किसी एक कंपनी को में से माल लेगा। जैसे हमने ये तीनों कंपनी देखा, भारत फोर्ज या फिर ये सारी कंपनीज, तो इन तीनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी को जॉइंट वेंचर बना के उधर से माल लेगा। तो टेस्ला इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन यूएस में तो है ना, और अलग अलग जगहों पर है। तो अलग अलग जगहों पर जो उसने जॉइंट वेंचर्स फॉर्म किए हैं जिधर से माल लेता है, तो वो जो कंपनीज है, मतलब जिधर कंपनीज से वो माल लेता है, वो कंपनीज किसके लिए फेमस है, वो सारी कंपनीज को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, एंड देन मैंने ये तीनों कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया।
और जिसके ज़्यादा फाइनेंशियल्स मैच हो रहे हैं, जिसके ज़्यादा मैच द पॉइंट्स आ रहे हैं, मैंने उसको टिक किया एंड देन आपको एक रिजल्ट बता दिया। वो वाली वीडियो भी आपको कमेंट सेक्शन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। खैर, अगर हम बात करें तो एक छोटी सी झलक ले लेते हैं कि ये जो है ना हमारी टेस्ला, वो टेस्ला, फिशर डायनामिक्स, इंट्रा प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो भी है, उसके अंदर जो कंपनी को महारत हासिल है, वो कंपनीज़ को सिलेक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर, और वही कंपनीज़ को अपना प्रोजेक्ट देता है। तो इंडिया में ये तीनों कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा महारत किसको हासिल है, वो तो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। अब मैं आपको मतलब वो एक वर्ड आंसर नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता, अभी उसका लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एंड आई डोंट वांट कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम